बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बहुत अहम ख़बर, बल्कि दो ख़बरें बड़ी अहम हैं। एक आज GHQ में एक इजलास हुआ, वो ख़बर आपसे डिस्कस करनी है, और दूसरी एक अहम ख़बर गुज़िश्ता कई दिनों से वो गर्दिश कर रही थी, वो गार्डियन में छप चुकी है स्टोरी। लेकिन ये मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा था कि इस ख़बर से मैं बचूं, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव है और इसके ऊपर मतलब ख़बर देना ज़रा जान जोखों वाला काम से ज़्यादा सेंसिटिविटी है इस तरह की कि इसको डिस्कस करना ज़रा मुश्किल काम था। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जिस तरह होता रहता है, तो कुछ लोग, जब हम न्यूट्रल लोग उस पर बात करते हैं, तो हमें भी उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा समझ लिया जाता है और हमारी ना नेक नीति भी नहीं देखी जाती, और मतलब बग़ैर हिसाब किताब के उसी तरफ हमें शामिल कर लिया जाता है। तो मैं एहतियात कर रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं इस पर बात ना करूं, लेकिन पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने जब इस पर खुलकर बात कर दी, इस ख़बर की तरदीद कर दी, तो फिर मैंने ये समझा कि इसमें अब कोई हर्ज नहीं है कि आप, क्योंकि मेरे भी नज़रियात वही हैं आलमोस्ट जो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने जिस तरह करके बयान दिया है, या जिस तरह करके पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने बयान दिया है, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को रद्द किया है। तो मैं जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे कोई आगे पीछे एक आध बात हो सकती है, वज़ीर ख़ारजा नहीं, सॉरी, वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब, क्योंकि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस थोड़ा सा उनकी गवर्नमेंट के हवाले से ज़रा मुख्तलिफ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के रियासती इदारों से मुतल्लिक ये जो बातें हैं, ये कितनी, इस पर मैं अपना कोई कमेंट नहीं करूँगा, वो आप ख़ुद उसका फ़ैसला कर लें कि वो कितनी दुरुस्त बात है और कितनी गलत बात है। और अलबत्ता मैं पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा है, उसकी जो तरदीद है, जो उसने कैटेगोरिकली इससे इनकार किया है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना दूँगा, तो आप ख़ुद फ़ैसला कर लीजिएगा कि, और फिर ख़ुद ही तजावीज़ अपने ज़हन में लाइए कि किस तरह इस तरह का जो प्रोपेगेंडा होता है। क्योंकि हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कई दफ़ा ये वाली बात कर चुके हैं कि ये 5th जनरेशन वार, बेसिकली ये टारगेट ही इसलिए ये इसमें ये जो जंग की किस्म है, ये है ये कि किसी यानी दुश्मन आपके और फ़ौज के दरमियान एक खलीज हाइल कर दे। तो पाकिस्तान की जो फ़ौज की जो असल ताकत है वो पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत है, या किसी भी दुनिया के मुल्क की जो फ़ौज की असल स्ट्रेंथ होती है वो उसकी बैक के ऊपर जो उसकी कौम खड़ी होती है वो होती है। तो ख़बर ये है कि जो बरतानी है वजारत दाखिला, गवर्नमेंट कह लें या मेट पुलिस कह लें, उन्होंने एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है, और वो सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो बरतानिया मुकीम उन पाकिस्तानियों को किया है जो किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किसी न किसी अंदाज में तनकीद करते रहते हैं। अब आप उनकी तनकीद के ऊपर आप उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप उनसे इत्तफाक भी कर सकते हैं, ये हर बंदे का अपना एक सोचने का अंदाज़ है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उनसे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें। तो उनके बारे में ये कहा गया है कि जी के पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं वो बरतानवी सरज़मीन पर उनको निशाना बना सकते हैं। तो सबसे पहले ज़िक्र उन्होंने किया है आयशा सिद्दीक़ा का। आयशा सिद्दीक़ा ने मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन एक किताब लिखी थी पाकिस्तान की फ़ौज के मुतल्लिक, उन्होंने एक वो बड़ा थीसिस है, मोटी किताब है, तो उनको भी ये सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। इस सिक्योरिटी अलर्ट का नाम जो है वो उस्मान अलर्ट या उस्मान इंतबाह कह लें आप, अलर्ट की तशरीह या तर्जमा करें तो यही बनता है। ये 1990 का कोई इंसिडेंट है, उस से इन्होंने मुतासिर होके इस तरह का नाम रखा है। इस अलर्ट का दूसरा मतलब ये लिया जाता है कि जिस शख्स को ये अलर्ट जारी हो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो उसके लिए फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो आयशा सिद्दीक़ा को ये वाला जारी किया गया है। जो मेट पुलिस है उसने उनके शौहर से ये भी दरियाफ़्त किया है कि आपको किसी शख्स ने इस काम के लिए पैसे दिए, ऑफ़र किए हैं कि आप अपनी बीवी को किसी तरीके पाकिस्तान भिजवाएँ, तो उसका क्या जवाब है ये उन्होंने नहीं दिया इस पेशकश का। फिर उसके बाद एक यूट्यूबर हैं गुल बुखारी, वो 2018 में इसी खबर में लिखा हुआ है कि वो गायब हो गई थी कुछ देर के लिए। उनको भी मेट पुलिस ने ख़बरदार किया है कि वो अपने घर का पता किसी के साथ शेयर ना करें। इसी तरह एक और हैं वकास गुराया,
वकास गुरैया साहब जो हैं, मुझे ज़ाती तौर पर वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैं इन दो अफराद की तो बात नहीं कर रहा, दो ख़वातीन की, गुल बुखारी की भी और आयशा सिद्दीक़ा की भी, लेकिन जो वकास गुरैया साहब हैं वो जो लब व लहजा इख्तियार करते हैं, ये जो खुसूसन आयशा सिद्दीक़ा और गुल बुखारी का इस्तदलाल जो होता है वो किसी न किसी दायरे की हदूद क़यूद के अंदर होता है। लेकिन जो वकास गुरैया साहब हैं वो उनके लब व लहजे से नफ़रत झलकती है, इस्तदलाल के बजाय बाज़ औक़ात गाली भी होती है, और वो बहुत कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बहरहाल वो उनके नज़रियात से मैं कम से कम इत्तफ़ाक़ नहीं करता। तो उनको ये ख़बर में उनका भी हवाला है कि उनको यानी किसी ने, चूँकि नीदरलैंड में रहते हैं, और कोई एक बंदा जो था वो पकड़ा गया था जो उनको निशाना बनाना चाहता था, और वो लंदन से उसने ट्रैवल किया था नीदरलैंड। तो ये है टोटल ख़बर का जो जमा हासिल। अब इसके ऊपर इसी ख़बर में हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने इस ख़बर की तरदीद की, और इस वाक़े को उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल साज़िशी मफरूज़े हैं और ये पाकिस्तान के हसास इदारे ISI को टारगेट करने की कोशिश है। और मतलब पाकिस्तान में तो जहाँ पर अब मुझे फवाद चौधरी साहब की इस बात से इख्तिलाफ़ है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मीडिया आज़ाद है, और यहाँ पर जो मीडिया सेंटर्स हैं या जो TV चैनल्स हैं वो इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है कितना आज़ाद नहीं है ये तो वो क्या कहते हैं कि साफ़ी जाने, और वही जाने। मेरा मतलब है कि न्यूज़ रूम्स के अंदर क्या होता है जब प्रोग्राम डिज़ाइन किए जा रहे होते हैं तो क्या प्रेशर्स होते हैं, मालकान को क्या थ्रेट्स होती हैं, वट सो एवर इस तरह की। और फिर मतलब इस पर और क्या कहा जा सकता है, ताज़ा मिसालें भी आपके सामने हैं। तो आज वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने, दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ने इस बरतानवी मीडिया ग्रुप दी गार्जियन में शाया होने वाली इस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए, मैं वही दोहरा रहा हूँ उनके अल्फाज, उन्हीं की ज़ुबान के जो से हुए अल्फाज हैं वो दोहरा रहा हूँ कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अपने शहरियों समेत कहीं भी किसी भी बहाने से मुकीम किसी भी रियासत के शहरियों को धमकी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो कहते हैं कि जी के जो जिला वतन हैं पाकिस्तानी जो फ़ौज पर तनकीद करते हैं, उन्हें चूँकि बरतानवी गवर्नमेंट ने वो किया था तो इस हवाले से वो सारी इसमें इस ख़बर में डिटेल दे के जो मैंने आपको बता दी है वो मैंने उसके आगे वो कहते हैं कि आज़ादी राय और इजहार राय के हक़ के लिए हमारी मजबूत वाबस्तगी का मुज़ाहरा मुल्क में मुतअद्दिद मीडिया चैनल्स और अखबारात की मौजूदगी से होता है। तो ये वो कह रहे हैं और ये तरदीद कर रहे हैं, और तरदीद मेरा ख़्याल बनती भी है, करनी भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये सोचना चाहिए कि जो बरतानवी इदारे हैं और बरतानवी जो सहाफ़ती इदारे हैं वो पाकिस्तान के हसास इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं। क्या किया महज सिर्फ़ इसलिए कि वो हम मुसलमान हैं, एक मुसलमान मुल्क के पास इतनी बड़ी फ़ौज और एटमी क़ुव्वत, क्या महज यही मामला है या कहीं पर हमें भी कह लें कि दोबारा से रीथिंक करने की ज़रूरत है, अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये एक सेंसिटिव इशू है, मैं इस पर बात इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि इस पर जितनी बात की जाए उतना बखेड़ा है। जो वज़ारत ख़ारजा है उसके या दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ने इस बात पर और वज़ीर इत्तलात ने ये बात करके मेरा ख़्याल अच्छा जवाब दे दिया है, लेकिन मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में इस इशू के ऊपर एक बड़े लेवल के ऊपर मकालमे की ज़रूरत है, और इस मकालमे के लिए जो बेहतरीन फ़ोरम है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, और उसमें ये बहस होनी चाहिए। और उसमें मेरा ख़्याल है कि जो गवर्नमेंट लाना चाह रही है मीडिया डेवलपमेंट बिल जो है उसके ऊपर हमारे जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर मेरा ख़्याल है ना सिर्फ डिबेट होनी चाहिए और खुल के डिबेट होनी चाहिए, ताकि पता चले और हदूदो क़यूद अगर मुकर्रर करनी है कि आप किस इदारे की किस किस बात के ऊपर सवाल उठा सकते हैं और किस किस बात के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। क्या किसी इदारे से वाबस्ता आदमी के जो पर्सनल
एक्ट्स होते हैं, ज़ाती इक़दामात होते हैं, क्या उन पर सवाल उठाना भी उसी तरह ही कह लें कि ममनू होना चाहिए जिस तरह अदारों के ऊपर। तो बहरहाल ये एक बड़ी बहस तलब बात है। और वैसे भी जो ममालिक कह लें कि इर्तिकाई अमल से गुज़र रहे होते हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। ये एक हम मंजिल तय कर रहे हैं इर्तिका की। उम्मीद है कि अगले 10-20 सालों में कुछ ना कुछ तो हम सफ़र तय कर लेंगे। तो ये चैप्टर तो हम करते हैं फ़िल वक्त क्लोज़। दूसरी खबर जो मैंने आपको बताई थी कि वो जो GHQ में एक अहम इजलास हुआ है उसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISI के साथ जो चीन के सफ़ीर हैं उन्होंने मुलाकात की है। और ये मुलाकात इंतहाई अहम नवैयत की है। 2 हरफ़ी इस खबर आई है और इतनी ही डिटेल है उसमें। लेकिन अगर आप गुज़श्ता दिनों का जायज़ा लें तो दासू वाले वाक़े के बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा पहले गए और उसके बाद DG ISI जो हैं वो वहाँ पर गए, चीन में विज़िट किया। फिर उसके बाद वहाँ पर जो भी मामला तय पाए वो सिक्योरिटी कंसर्न जितने भी उन्होंने अपने शो किए, फिर उनका जो लबो लहजा था वो क्या था कि जी कि अगर पाकिस्तान चाहे तो हम अपने हमारे रॉकेट्स और हमारे फ़ौजी बड़ी जो हैं वो मुस्तैदी के साथ CPEC की हिफाजत कर सकते हैं, अपने चीनी जो हम वतन है उनकी हिफाजत कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है किसी भी मुल्क के लिए कि उसकी, और ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास बहुत बड़ी फ़ौज भी है और बहुत बड़े जो कह लें कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी हैं। तो फिर अलबत्ता वो जो भी था, इसके बाद जो हमारे DG ISI हैं वो चले गए मोईद यूसुफ साहब के साथ अमेरिका, और फिर वो वहीं पे थे कि पीछे से आसिम सलीम बाजवा साहब को ओहदे से उनका इस्तीफ़ा आ गया। तो ये जो आज की मुलाकात थी, मेरा ख़्याल है कि ये शायद चीन को ये बावर करवाने की कोशिश थी कि जो हो गया सो हो गया, अब हम आपके साथ हैं और हम जो हैं वो इतने सीरियस हैं कि हम CPEC को किसी भी आलमी तनाज़े से बचाने के लिए अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान जो कि उसकी एक ख़ुसूसी हैसियत थी पाकिस्तान में, उसको ख़त्म करके उसको हम पाकिस्तान का सूबा बनाने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। और हम पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड भी, वो ऑन बोर्ड हैं वो हमारे साथ। तो यही मेरा ख़्याल है कि ब्रीफिंग में या इस मुलाकात में यही चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। और अब गेंद जो है या अब देखना ये है कि चीन पाकिस्तान के ऊपर या ख़ुसूसन इमरान ख़ान साहब के इस दौर में पाकिस्तान के ऊपर अपना वही पुराना एतमाद जो था, वो जो दोस्ती की गहराई थी, वो जो दोस्ती की मिठास थी, उस पर दोबारा से यकीन करता है या नहीं करता, ये फ़ैसला चीन ने करना है। पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं इस वक्त, वो गार्जियन में छपी स्टोरी हो, वो हमारे कह लें कि सिविल लिबर्टीज़ का मामला हो, वो हमारी खारजा पॉलिसी का मामला हो, या वो हमारे हमसायों का मामला हो। एक आखिरी बात जो मेरे जहन में अचानक से आई कि हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, उन्होंने एक नया फ़लसफ़ा पेश किया है कि पाकिस्तान को लीड लेनी चाहिए अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर, क्योंकि आज के मुलाकात में भी अफ़गानिस्तान वाले इशू, चूँकि अगर अमेरिका गए हैं हमारे DG ISI तो फिर अफ़गानिस्तान वाला भी इशू जो था वो डिस्कस हुआ होगा। तो हबीब अकरम साहब ने एक थ्योरी पेश की है, एक फार्मूला पेश किया है कि पाकिस्तान को लीड करना चाहिए वो ममालिक जो जिनकी सरहदें पाकिस्तान या कम से कम रशिया के साथ लगती हैं, वो सब उनको सबको बुलाया जाए और वो किया जाए, मतलब अफ़गानिस्तान का पूरा अमन हल तलाश किया जाए। और वो ममालिक हैं चीन, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान, 6 ममालिक, और पाकिस्तान इसको लीड करे। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, मैंने वो देखा है कि कई और बड़े बड़े सियासतदान हबीब अकरम साहब की जो पेश करदा थ्योरी है उसको वो अपने खाते में डालकर बयान कर रहे हैं। तो ये पेशावराना और दानिशवराना बददियानती है जिस पर अफसोस ही किया जा सकता है, जिसका जो हक़ है उसको मिलना चाहिए यार, फॉर गॉड सेक। तो ये 2-3 बातें थी जो आपसे करनी थी। बाकी अल्लाह वारिस है, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बड़े क्रूशल वक्त से पाकिस्तान गुज़र रहा है, बल्कि पाकिस्तानी भी गुज़र रहे हैं। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।